इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। हमारी वसीयत और विरासत। आध्यात्म विज्ञान के इतिहास में उच्च स्तरीय उपलब्धियों के लिए तप साधना एकमात्र विधान उपचार है। यह सुविधा भरी विलासी रीति नीति अपनाकर संपादित नहीं की जा सकती। एकाग्रता और एकात्मता संपादित करने के लिए बहुमुखी ब्रह्मचारों में प्रचार प्रयोजनों में भी निरत नहीं रहा जा सकता। उससे शक्तियाँ बिखरती हैं। फलतः केंद्रीकरण का वह प्रयोजन पूरा नहीं होता जो सूर्य किरणों को आतिशी शीशे पर केंद्रित करने की तरह अग्नि उत्पादन जैसी प्रचंडता उत्पन्न कर सके। 18 पुराण लिखते समय व्यास उत्तराखंड की गुफाओं में वसुधरा शिखर के पास चले गए। साथ में लेखन कार्य की सहायता करने के लिए गणेश जी इस शर्त पर रहे कि एक शब्द भी बोले बिना सर्वथा मौन रहेंगे। इतना महत्वपूर्ण कार्य इससे कम में संभव भी नहीं हो सकता था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दिनों महर्षि रमण का मौन तप चलता रहा। इसके अतिरिक्त भी हिमालय में उनके उच्च स्तरीय आत्माओं की विशिष्ट तपश्चर्याएं इसी निमित्त चलीं। राजनेताओं द्वारा संचालित आंदोलनों को सफल बनाने में इस अदृश्य सूत्र संचालन का कितना बड़ा योगदान रहा, इसका स्थूल दृष्टि से अनुमान न लग सकेगा, किंतु सूक्ष्मदर्शी तथ्यान्वेषी उन रहस्यों पर पूरी तरह विश्वास करते हैं। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा उपाय उपचार के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इस बार की विशिष्ट तपश्चर्या वातावरण के प्रवाह को बदलने सुधारने के लिए की गई है। इसलिए उसका स्तर और स्वरूप कठिन है। आरंभिक दिनों में जो काम कंधे पर आया था वह भी लोकमानस को परिष्कृत करने, जागृत आत्माओं को एक संगठन सूत्र में पिरोने और रचनात्मक गतिविधियों का उत्साह उभारने का था। इसके लिए वक्ता, संगठन, गायन, गायक एवं प्रचार साधन जुटाने से काम चलने वाला न था। इतने भर से काम चल जाया करे तो इसकी व्यवस्था संपन्न लोग अपनी जेब से अथवा दूसरों से मांग जांचकर आसानी से पूर्ण कर लिया करते और अब तक स्थिति को बदलकर कुछ से कुछ बना लिया गया होता। कईयों ने पूरे जोर शोर से यह प्रयत्न किए भी हैं, प्रचारात्मक साधनों के अंबार भी जुटाए हैं, पर उनके बलबूते कुछ ऐसा न बन पड़ा जिसका कारगर प्रभाव हो सके। वस्तु स्थिति को समझने वाले निर्देशक ने सर्वप्रथम एक ही काम सौंपा। 24 साल की गायत्री महापुरस्चरण साधना श्रृंखला का पिछले 30 वर्षों में जो कुछ बन पड़ा उसमें श्रेय है। कमाई की वह हुंडी ही अब तक काम देती रही। अपना व्यक्ति विशेष का, समाज का, संस्कृति का यदि कुछ भला अपने द्वारा बन पड़ा तो इस 24 वर्ष के संचित भंडार को खर्च किए जाने की बात ही समझी जा सकती है। उस समय भी मात्र जब संख्या ही पूरी नहीं की गई थी, वरन साथ कितने ही अनुबंध, अनुशासन एवं व्रत पालन भी जुड़े हुए थे। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।